बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू बहुत ही मेहनती था। एक बार रामू खेत में खेती कर रहा था, तभी अचानक उसका कुदाल किसी चीज से जा टकराया और तेज आवाज आई। बेचारा रामू चौंक के घबरा गया। बोला, अरे ये क्या? उसने खोद कर निकाला तो वह पत्थर का घड़ा निकला। वह घड़ा बिल्कुल ही खाली था। रामू सोचने लगा कि आखिर इस घड़े का मैं क्या करूंगा। उसने ये सोचकर घड़े को ले जाकर सेब के पेड़ के नीचे रख दिया। घड़े को वहां रख रामू अपनी खेती करने लगा। फिर दोपहर के समय वह अपना खाना खाने के लिए पेड़ के नीचे आ गया। भूखा थका रामू अचानक तो हैरान रह गया। घड़ा सेब से भरा हुआ था। उसने सोचा कि अरे इस खाली घड़े में सेब कौन भर गया। खैर ज्यादा न सोचते हुए रामू सेब निकालकर खाने लगा और फिर घड़ा रख दिया। वह अभी सेब खा ही रहा था कि तभी एक और सेब घड़े में गिर गया और घड़ा फिर से पूरी तरह से सेब से भर गया। घबराया रामू हैरान हो गया, लेकिन तुरंत ही समझ गया कि ये कोई ऐसा वैसा घड़ा नहीं, बल्कि निश्चित ही कोई जादुई घड़ा है, और खुशी से झूम उठा। फिर कुछ विचार करके रामू घड़े को अपने घर ले गया। घर आकर रामू ने पत्नी को जादुई घड़े के बारे में बताया। रामू की पत्नी ने रामू द्वारा कहे गए बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया और रामू को ये साबित करने के लिए कहने लगी। ये सुन रामू ने एक चावल का टुकड़ा लेकर जादुई घड़े में डाल दिया और देखते ही देखते जादुई घड़ा चावल से भर गया। पत्नी आश्चर्य से रामू को देखने लगी और खुश होकर दोनों ने रात का खाना खाया और सो गए। अगली सुबह से रामू उस जादुई घड़े में कुछ सब्जियां डालता और सब्जियां निकालकर बाजार में बेच देता। अब तो रोज ही ऐसा होने लगा और देखते ही देखते फिर रामू ने बड़ा सा घर बनवा लिया। गांव के सभी लोग चर्चा करने लगे कि कैसे रामू इतना अमीर हो गया। क्या उसके हाथ कोई अलादीन का चिराग लग गया है? ये खबर धीरे धीरे गांव के माहिर दो चोर को पड़ी तो दोनों चोर एक दिन रामू के घर की निगरानी करने लगे और उन्होंने देखा कि रामू घड़े में एक सब्जी डालता है तो जादुई घड़ा बहुत सी सब्जी से पूरा भर जाता है। दोनों चोर बहुत खुश होते हुए चोरी करने की योजना बनाते हैं। आधी रात के समय रखा जादुई घड़ा चोरी करके अपने घर ले आए। एक चोर ने जादुई घड़े को परखने के लिए उसमें एक सिक्का डाल देता है। हमेशा की तरह एक सिक्का बहुत सारे सोने के सिक्के में बदल गया। ये देखकर दोनों चोर एक दूसरे से जादुई घड़ा छीनने लगे और झगड़े में दोनों के हाथों से जादुई घड़ा गिरकर टूट गया और सोना भी गायब हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार जादुई घड़ा न पहले चोर का हुआ और न ही दूसरे चोर का। दोनों चोर जादुई घड़े से हाथ धो बैठे। आज की सीख है, चोरी करना पाप है और चोरी की वस्तुएं ज्यादा समय तक नहीं चलती।